इस गांव में आज भी जिंदा है लंकापति रावण के वंशज। एक ऐसा गांव जहां श्री राम की नहीं बल्कि रावण की पूजा होती है। रामायण के अनुसार रावण एक दुष्ट चरित्र वाला और स्त्री मोहित व्यक्ति के साथ साथ एक महान पराक्रमी और लंका का राजा था, जिसके चलने मात्र से ही पूरी पृथ्वी कांपने लगती थी। रावण का नाम सुनते ही देवता भी कांप उठते थे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह सिर्फ लंका का राजा ही नहीं बल्कि एक महापंडित शिवभक्त और चारों वेदों सहित 6 शास्त्रों का ज्ञाता भी था। रावण अपने समय का सर्वोच्च तपस्वी था, जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता का वरदान मांगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो रावण ने उनसे अमृत कुंड मांग लिया, जो उसकी नाभि में था, जिसके कारण वो लगभग अजय हो गया था। वही माता सीता के हरण के बाद रामायण के महायुद्ध में श्री राम ने रावण और उसके पूरे कुल का अंत कर दिया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो लोग कौन है जो खुद को रावण का वंशज बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बिसरक गांव का नाम रावण के पिता ऋषि विशर्वा के नाम पर पड़ा। बिसरक गांव उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है और शिव पुराण में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है, जहां बताया जाता है कि त्रेता युग में इसी गांव में ऋषि विशर्वा का जन्म हुआ और उन्होंने ही यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। यहीं पर ऋषि विशर्वा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और पुत्री शूर्पणखा का जन्म हुआ था। बिसरक की सबसे अनूठी परंपरा यह है कि यहाँ दशहरे के दिन रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि यहाँ के लोग रावण की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। पिछले 2 वर्ष पहले 500 साल के लंबे इंतजार के बाद जब जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो श्री राम के वंशजों का मुद्दा सामने लाया गया। उसी समय भारत के कुछ ऐसे गांव भी सामने आए जिन्होंने दावा किया कि वह खुद रावण की वंशावली से जुड़े हैं। तो चलिए एक एक कर उन सभी गांव के बारे में जानते हैं और उन लोगों के बारे में जो खुद को रावण का वंशज बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर और फलौदी गांव की। यहाँ गोदा गोत्र के श्रीमाली ब्राह्मण और मोतगिल ब्राह्मण जो खुद को रावण का वंशज बताते हैं। जोधपुर में 100 से ज्यादा और फलौदी में 60 से ज्यादा परिवार है जो रावण की पूजा करते हैं। यहाँ रावण का एक मंदिर भी है जिसमें 65 फीट ऊंची 1.5 टन वजनी रावण की एक पत्थर की मूर्ति है और उसी के सामने मंदोदरी की मूर्ति भी रखी हुई है। हैरानी की बात यह है कि दशहरे पर यहाँ पर रावण का दहन नहीं होता बल्कि शौक मनाया जाता है। लोग स्नान करते हैं, नया जनेऊ पहनते हैं और रावण को खीर पूरी का भोग भी लगाते हैं। अगला गांव है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का बिसरक गांव। दिल्ली से आगे ग्रेटर नोएडा के पास बिसरक गांव के लोग जो कहते हैं कि रावण का जन्म यही हुआ था। इनके गांव का नाम उनके पिता विशर्वा के नाम पर पड़ा है और यहाँ रावण को भांजा मानते हैं, क्योंकि एक भांजा लाख ब्राह्मण के बराबर होता है। साथ ही यहाँ पर रामलीला या रावण दहन नहीं होता बल्कि दशहरे पर यहाँ पर रावण की मूर्ति की पूजा की जाती है और मूर्ति को 1 साल के लिए बंद कमरे में रख दिया जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर गांव की। मंदसौर गांव को मंदोदरी का मायका माना जाता है। यहाँ खानपुरा में 51 फुट ऊंची रावण की मूर्ति है और नामदेव समाज रावण को अपना दामाद मानते हैं और यहाँ की महिलाएं रावण की मूर्ति के सामने घूंघट करती है। अगला है दक्षिण भारत यानी साउथ इंडियन के गोंडी समुदाय। गोंडी समुदाय के लोग दावा करते हैं कि रावण एक प्राचीन गौड़ राजा था और इस गांव में रावण, मंदोदरी और मेघनाथ के मंदिर मौजूद है। यहाँ के सभी लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और उसी रूप में उसकी पूजा करते हैं। वही मथुरा सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों के सारस्वत ब्राह्मण तो रावण को अपने गोत्र से जुड़ा हुआ मानते हैं, क्योंकि वह महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। मथुरा में यह लोग रावण को विद्वान और शिव भक्त के रूप में सम्मान देते हैं और उन्हें अपना पूर्वज बताते हैं। इसके अलावा राजस्थान के मंडोर गांव को रावण का ससुराल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रावण ने मंदोदरी से शादी की थी। यहाँ पर एक जगह है रावण की चबरी, जहाँ पर उनकी शादी की निशानी आज भी मौजूद है। कहते हैं कि कुछ ब्राह्मण जो रावण की बारात में आए थे वो यहीं रुके थे, जो आज गोदा गोत्र के श्रीमाली ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन अब सवाल तो यह है कि जब यह सभी खुद को रावण का वंशज बताते हैं तो क्या यह लोग श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाते हैं? तो आपको बता दूं कि इन समुदाय में रावण को विद्वान और शिव भक्त के रूप में सम्मान दिया जाता है, लेकिन श्री राम के प्रति इनकी कोई भी दुर्भावना नहीं है।
बिसरक और मंदसौर जैसे गांव के लोग अपने घरों में भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करते हैं और अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कई लोग शामिल भी हुए, क्योंकि वो मानते हैं कि श्री राम और रावण की लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, न कि व्यक्तिगत। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, जो राक्षस राज मयासुर की बेटी थी। पतिव्रता नारी में मंदोदरी को देवी अहिल्या के जितना ही सम्मान दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी को दूसरा विवाह करना पड़ा। मंदोदरी जानती थी कि सीता हरण का परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसके लिए उसने रावण को यह सलाह दी कि उसे भगवान राम से अपनी गलती के लिए माफी मांग लेनी चाहिए और माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा देना चाहिए, ताकि इसके कारण होने वाले विनाश से लंका और उसकी प्रजा बच जाए। लेकिन अपनी हट के चलते रावण ने मंदोदरी की यह बात नहीं मानी। अगर वह मंदोदरी की यह सलाह मान लेता तो सोने की लंका का यह हाल नहीं होता और अंत में रावण खुद अपनी मृत्यु का कारण नहीं बनता। रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने मंदोदरी और विभीषण के विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मंदोदरी ने इससे इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी ने मंदोदरी को बहुत समझाया, जिसके बाद मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और नैतिक दृष्टि से यह विवाह गलत नहीं होगा। तब जाकर मंदोदरी विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये खास जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक और खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए धर्मा स्टोरीज, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।